या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ कंचन। दर्शकों, हमारा पूरा प्रयास होता है कि आपको माता रानी के 9 स्वरूपों के बारे में तमाम जानकारियाँ दी जाए। आज माता रानी के अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का दिन है। इसी के साथ आज का दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है दर्शकों, क्योंकि आज प्रतिवर्ष की तरह हम राम नवमी यानी कि राम उत्सव भी मनाते हैं। तो चलिए, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य राज मिश्रा से। उनसे पूछ लेते हैं कि आज के दिन की क्या कुछ विधि विधान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी का। धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ। महाराज जी, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज नवमी है। माता के अंतिम स्वरूप को लेकर चर्चा करेंगे और उसके साथ ही प्रतिवर्ष हम आज ही के दिन रामनवमी भी मनाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप पहले दर्शकों को रामनवमी के और आज माता के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है उसके बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, वाकई में आज का दिन बहुत ही सुंदर है और मैं साधना परिवार के समस्त दर्शकों को भगवान राम के जन्मोत्सव की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और भगवान राम से और जगत जननी माता जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद आप सभी के जीवन के ऊपर बना रहे, आप सभी लोग सदैव प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामना है। आइए श्रद्धा से हाथ जोड़ करके पहले आदिशक्ति जगत जननी माता जगदम्बा का स्मरण करें, उसके साथ भगवान राम का स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं। ओम प्रथमं शैलपुत्रेशा, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमाण्डेति, चतुर्थकं पश्यम् अस्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीस्तथा, सप्तम कालरात्रि च महागौरी चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकृतितः, श्री नौ दुर्गादेव्यै नमः। ओम नीलाम्भुजश्यामलकोमलांगं, सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आदिशक्ति माता जगदम्बा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, यही मेरी शुभकामना और परमात्मा से आपके लिए श्रद्धा से प्रार्थना है। आज का दिन वास्तविकता में बहुत सुंदर है, जहां पर आदिशक्ति का और पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम के आशीर्वाद दोनों को एक साथ प्राप्त करने का सुंदर दिवस है। तो आज के दिन को लेकर के देखा जाए, बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं, अधिकतम लोग अष्टमी को कन्या पूजन कर लेते हैं। जो लोग नवमी को कन्या पूजन करेंगे उनके लिए सुबह 7:30 से लेकर के और 9:30 बजे के बीच में आपको कन्या पूजन कर लेना है। कन्या पूजन का जो पूरी तरह से चर्चा है वो हमने पिछले कार्यक्रम के अंतर्गत कर दिया है। उसके बाद कल के दिन यानी देवी का विशेष रूप से आप विसर्जन इत्यादि जो है वो श्रद्धा से आप कर सकते हैं। जो लोग यज्ञ करना चाहते हैं वह श्रद्धा से यज्ञ करेंगे। 9 देवी के अलग अलग 9 नामों को लेकर के यज्ञ इत्यादि करना है। लेकिन आज का दिन बड़ा सुंदर है। और क्यों सुंदर है? आज भगवान राम का जन्म हुआ था। विप्रधेन सुरसंत हित, लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। आज ही हमारे इष्ट भगवान राम ने विप्रधेन सुरसंत हित, जो संतत्व का कार्य करे, जो दूसरे की भलाई का कार्य करे, जो दूसरे को प्रसन्नता देने वाला कार्य करे, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, और जो दूसरों को दुख पहुंचाए, पीड़ा पहुंचाए, उसके जीवन को कष्ट प्रदान करने के लिए प्रभु ने आज उसके जीवन को सही मार्ग दिखाने के लिए परमात्मा ने आज के दिन ही अवतार लिया था। तो भगवान राम का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। मैं चाहूँगा आज के दिन, मैं जानता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम को देखने वाले कहाँ पर हो सकते हैं, अलग अलग प्रदेश में हो सकते हैं, अलग अलग देश में हो सकते हैं, लेकिन हम जहाँ भी हैं वहाँ बैठ करके भगवान राम के जन्म उत्सव की जो सुंदर चर्चा है उसको करने का प्रयास करें। भगवान राम का जो जन्मोत्सव है उसके सुंदर आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो आप सभी लोग मेरे साथ बड़ी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ भगवान राम की जो जन्मास्तुति है
उसको श्रद्धा से गाएं। और फिर हम इस चर्चा को, आज भगवान राम का जन्मोत्सव हम कैसे मनाएं, उनकी कृपा को प्राप्त कैसे करें, और भगवान राम का जो अवतार का उद्देश्य था वो क्या था, भगवान राम से हमें क्या सीखना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे साथ श्रद्धा से, बड़ी विनम्रता से और भक्ति से भगवान राम की जो जन्म की स्तुति है उसका स्मरण करें और उसका गायन करें। फिर हम सभी लोग चर्चा को प्रारंभ करेंगे। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी काह दुई कर जोरी स्तुति तोरे कहे विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रेकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभाषी याह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि केन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात याह रूपा की जय शिशु लीला यति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित्र जो गावै हरिपद पावै तेन परय भव कूपा विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। तो भगवान राम के जन्म की ये सुंदर स्तुति, जिसके श्रवण करने मात्र से आपको जीवन में समस्त प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब पृथ्वी राक्षसों के दुख से पूरी तरह से त्राहि त्राहि करने लगी और सभी के पास जाकर के प्रार्थना किया, सभी देवताओं के पास जाकर के प्रार्थना किया और सभी देवताओं ने कहा कि हम आपके भार को उतारने में असमर्थ है, तो पृथ्वी सभी को लेकर के, सभी देवताओं के साथ, यहाँ तक कि भगवान शिव के साथ जाकर के और भगवान विष्णु की आराधना करनी शुरू करती है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। और भगवान विष्णु फिर एक अपना वरदान देते कि जन डरपहु मन शुद्धि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरी हूं नरभेशा अंशन सहित मनुज अवतारा और ले हूं दिनकर। कहते हैं कि मैं अंशों के साथ मनुज अवतार लूंगा और जो तप किया है मनु और शत्रुपा का, जिनका पूर्व जन्म था महाराज दशरथ और कौशल्या, उनके घर में जाकर के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा और संसार के समस्त जो दुख हैं उनका हरण करूंगा। और इस प्रकार कह करके भगवान का अवतार होता है भगवान राम का।
प्राकट्य होता है। प्राकट्य में जो बहुत सुंदर स्तुति अभी की है उसके अंतर्गत कहते हैं कि प्रकट होते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निचा विचारी लोचन अभिरामा। जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान चतुर्भुज स्वरूप के अंतर्गत प्राकट्य होता है। उनका साधारण स्वरूप नहीं है, शंख है, चक्र है, गदा है, बरमाला पहने हुए है, बहुत सुंदर शोभा प्राप्त हो रही है। तो माता कहती हैं कि इस स्वरूप में किसी बालक का जन्म नहीं होता है। कहते हैं माँ आपको मैंने वरदान दिया था कि मैं आपके घर में आऊँगा, मैंने आकर के अवतार ले लिया। तो माँ कौशल्या कहती हैं क्या इस स्वरूप में भी कोई बच्चा आता है? आपको बालक बनना पड़ेगा। लेकिन भक्त के वशीभूत होकर के भगवान बालक बनते हैं, शिशुलीला करते हैं और उसके बाद संसार को सिखाने के लिए भगवान राम ने बहुत सारे जो कार्य हैं वो संसार के लिए किए। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में शायद जहां पर पुत्र पिता के साथ थोड़ी देर बैठना पसंद नहीं करते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। या अगर आज की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे इस प्रकार की बातें करते हैं कि पिताजी आपको नहीं पता, हम सब कुछ जानते हैं। वहां पर भगवान राम अपने पिता के एक वचन को पालन करने के लिए राज्य को छोड़ करके 14 वर्ष तक के लिए वन को चले जाते हैं। शायद इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। अगर उसके बाद देखा जाए आज लोग राज्य को पा करके, आज लोग छोटी सी सत्ता को पा करके कहीं ना कहीं इतने अहंकारी हो जाते हैं कि शायद किसी को मानव नहीं समझते, इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। उन भगवान राम ने ये दिखाया कि जब आप समाज के लिए कार्य करते हैं, जब आप के ऊपर एक उत्तरदायित्व आ जाता है तो उसको निर्वाह करने के बीच में यदि अपना खुद का परिवार आए तो उसका परित्याग करके भी आपको समाज के लिए एक अच्छा कार्य करना होता है। आप देखें माता सीता जैसी स्त्री जिनको कि वो जानते थे कि उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूं और उनके बिना मेरा जीवन सुखी नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये राजनीतिक लोग हैं उनको ये संदेश देने का प्रयास किया, ये दिखाने का प्रयास किया कि जब आप समाज के लिए कार्य करते हैं तो आपका अपना कुछ भी नहीं होता है। और वहां से उन्होंने अपने एकाकी जीवन को जो है वो प्रारंभ करके आगे चलाया। तो भगवान राम के यदि चरित्र की बात की जाए या भगवान राम के विषय में यदि चर्चा की जाए तो जितनी भी चर्चाएं की जाएं शायद वो बहुत छोटी है। लेकिन आप सबसे चाहूंगा कि आज के दिन विशेष रूप से अभिजित मुहूर्त के अंतर्गत श्री रामचरितमानस में लिखा है कि नवमी भौमवार मधुमासा जो है सभी जो ग्रह है वो अनुकूल हो गए थे। सभी जो राम जन्म सुखमूल ऐसा करके श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई आती है कि चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। सभी प्रकार के ग्रह, सभी प्रकार की तिथियां अनुकूल हो गए और भगवान राम का जो जन्म है वो उस समय पर होता है। तो अभिजित मुहूर्त 11:45 से बैठ करके और 12:15 बजे के मध्य में सभी लोग श्रद्धा से बैठ करके जो स्तुति हमने आपको बताई है आप इसको लगा सकते हैं। उस समय बैठ करके श्रद्धा से श्रवण करें और उसके साथ भगवान राम का पंचोपचार विधि से पूजन करें, उनको प्रणाम करें, उनकी कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करें। उसके बाद श्रद्धा से उनकी आरती करें और फिर जो भी आपकी मनोकामना है श्रद्धा से उसके लिए भगवान राम से प्रार्थना कर लें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान राम का शुभ आशीर्वाद आप सब पर बना रहेगा। जी बिल्कुल महाराज जी, यहाँ पर एक और प्रश्न है मेरा आपसे। जिस तरह से आपने कहा कि श्री राम से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज के कलयुग में अगर आप देखेंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता का कहानी मानते हैं, अपने गुरुओं का कहानी मानते हैं और बेहद क्रोध करते हैं, अपने माता पिता को घर से तक निकाल देते हैं। ऐसे में श्री राम से बहुत कुछ सीखना होगा आजकल के युवाओं को। अगर इस बात को लेकर के कहा जाए तो श्री रामचरितमानस में पहले कहा है किसके लिए भगवान राम ने जन्म लिया था। राक्षसी प्रवृत्ति किसको कहा जाता है? मान ही मात पिता नहीं देवा और साधुन शंकरवाम ही सेवा और जिनके ये आचरण भवानी ते राक्षसम ते निश्चरसम जानो प्राणी। राक्षसी प्रवृत्ति कहा ही इसी को जाता है और ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान शिव के शब्द हैं श्री रामचरितमानस में कि मान ही मात पिता नहीं देवा। जो अपने माता पिता को ना माने या अपने माता पिता के शब्दों को ना माने या उनकी आज्ञा का पालन ना करे, मान ही मात पिता नहीं देवा साधुन संग करवावे सेवा। जो अपने परिवार के संस्कारों को ना माने, जो समाज के विपरीत कार्य करने का प्रयास करे, समाज के अनुसार कार्य करने का प्रयास ना करे, तो वो जो ये आचरण है यही वास्तविकता में राक्षसी प्रवृत्ति है। तो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं भगवान राम के आचरण से
कि यदि हम समाज के विपरीत आचरण कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमारी जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं राक्षसी है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, समाज के अनुसार कार्य करना, शायद यही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आचरण है। जी बिल्कुल महाराज जी, यहाँ पर जिस तरह से आज नवमी भी है, माता के स्वरूप के आज अंतिम दिन है, तो आज के दिन विसर्जन भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, नवमी के दिन विसर्जन, वैसे शास्त्रोक्त विधि है कि दशमी के दिन विसर्जन करना चाहिए। नवमी के दिन विसर्जन की कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग करना चाहते हैं वो सायंकाल के अंतर्गत श्रद्धा से देवी का पूजन करके और मन में इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए कि हम आपकी विग्रह का विसर्जन कर रहे हैं, आपका विसर्जन नहीं कर रहे हैं, तो श्रद्धा से प्रणाम करके उनको प्रार्थना करके और विसर्जित किया जा सकता है। जी तो किस तरह से आपको पूजा करनी है, किस तरह से आपको विसर्जन करना है, और इसके साथ साथ राम नवमी पर, राम उत्सव पर किस तरह से आपको श्री राम जी की पूजा अर्चना करनी है, ये भी आपको जानकारी दी गई। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज माता रानी के अंतिम स्वरूप की पूजा अर्चना के साथ साथ ही राम उत्सव भी है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका, आपने तमाम जानकारियाँ दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।